इज मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम आपको देंगे बॉलीवुड की सारी लेटेस्ट खबरें, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। कभी गाली तो कभी बवाल, क्या यही है मुन्ना भाई की प्रमोशन की नई चाल? अभिषेक बच्चन क्यों डरते हैं शाहरुख खान से? रणबीर कपूर के सिर पर लगी चोट, क्या किसी ने मारा उन्हें? फैशन शो में अर्जुन रामपाल का गुफा और दिखाएंगे आपको राखी सावंत की एक से बढ़कर एक नौटंकी। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं संजय दत्त से। संजय दत्त कभी दे रहे हैं मीडिया के कैमरे के सामने गाली, तो कभी कर रहे हैं बवाल। ये कहीं उनके प्रमोशन की नई चाल तो नहीं? लेट्स इन्वेस्टिगेट इन आवर फर्स्ट स्टोरी। मुन्ना भाई ने छोड़ दी है गांधीगिरी और आप जो देख रहे हैं वो है मुन्ना की गालीगिरी। लाइट तो बंद करो। सॉरी एक कौन सा चैनल है कि ये टाइम पे बोलता है कि तो इन जाओ ना घर पे क्या चाहिए खाना भेज रहे सर। हाँ पानी भेज रहे हैं ना, जाओ ना यार पानी वानी कुछ स्नैक्स भेजना। चलो तुम लोग के घर पे कोई गेस्ट आएगा तो मैं आऊँगा क्या वहाँ पे टप 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 के लिए। संजय दत्त के लड़खड़ाते करियर को सहारा मिल गया है गालीगिरी का और सामने आ गया है मुन्ना भाई का वही रूप जो जमाने से छुपा रहता है। संजय दत्त का ये रूप पहले तो हम भी आपको नहीं दिखाना चाहते थे, लेकिन दिखाने की वजह भी सामने आ गई है। अगर आप कड़ी से कड़ी जोड़कर देखेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे कि आखिर संजू बाबा को क्यों लेना पड़ रहा है कंट्रोवर्सीज का सहारा। बेस्ट बारी सलमान से फाइट और शाहरुख को प्यार की झप्पी से लेकर संजू की ये गालीगिरी क्यों बन रही है मीडिया रिपोर्ट्स की सुर्खियां। पर सच्चाई खुद ब खुद सामने आ गई है। ये देखिए, सलमान से मान्यता के बर्थडे पर टिफ के बाद संजू बाबा दूसरे ही दिन सल्लू के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर कर रहे हैं अपने आने वाले टेलीविजन शो बिग बॉस के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि संजू बाबा के बिग बॉस सीजन 5 होस्ट करने की खबर तो काफी पहले आ गई थी, तो आपको बता दें कि खबर पहले जरूर आई थी, पर संजू की प्रमोशन गिरी अब शुरू हुई है। और तो और संजू बाबा ने एक तीर से किए हैं कई शिकार। सलमान से झगड़ा करके संजू ने सलमान की फिल्म बॉडीगार्ड के प्रमोशंस को हवा दे दी। दोनों के झगड़े को लेकर जो न्यूज बाहर आई उसमें बंटी वालिया से हुई संजू की तू मैं इतनी बढ़ गई कि संजू भी सलमान पर भड़क गए और कह दिया कि मैं बॉडीगार्ड में सलमान के फादर का रोल हरगिज प्ले नहीं करूंगा। सलमान अपने ही फादर से करवा लें ये रोल। और इस कंट्रोवर्सी ने सलमान की फिल्म के लिए बज़ क्रिएट की। संजू बाबा ने खान वॉर को बनाया अपना प्रमोशनल टूल। सलमान और शाहरुख की फाइट आज भी सबसे ज्यादा बिकती है। शायद इसी बात को ध्यान में रखकर संजू ने शाहरुख खान और उनके कैंप के लोगों को मान्यता की बर्थडे पार्टी के बाद अलग से बुलाया और मीडिया के सामने किंग खान को दी प्यार की लंबी झप्पी। रा 1 में उनके कैमियो की चर्चा तो पहले ही थी। SRK से गिफ्ट में संजू को मिली 15 लाख की बाइक का नजारा तो सब पहले ही देख चुके हैं। शाहरुख खान कैंप से अपनी बॉन्डिंग दिखाकर संजू ने SRK की फिल्म रा 1 के लिए भी बज़ क्रिएट कर दी और अपने इकलौते तीर से दूसरा शिकार भी कर लिया। तीसरा और आखिरी शिकार सबसे इम्पोर्टेंट है। अब सलमान की जगह संजू बाबा बिग बॉस सीजन 5 के होस्ट जो बनने जा रहे हैं, तो इसकी शुरुआत भी होनी चाहिए थी अच्छी खासी धमाकेदार। इसीलिए संजू बाबा ने पिछले पूरे हफ्ते मान्यता की बर्थडे पार्टी से अब तक ऐसी सिचुएशंस बनाई जो बन जाएं सुर्खियां और बज़र्स के साथ साथ कंट्रोवर्सीज का कॉम्बिनेशन कम न पड़ जाए। इसीलिए उसकी कमी पूरी कर दी संजू बाबा की गालीगिरी ने। लाइट तो बंद करो। सॉरी एक कौन सा चैनल है कि ये टाइम पे बोलता है कि तो इन लोग की जाओ ना घर पे क्या चाहिए खाना भेज रहे सर। हाँ पानी भेज रहे हैं ना, जाओ ना यार पानी वानी कुछ स्नैक्स भेजना। चलो तुम लोग के घर पे कोई गेस्ट आएगा तो मैं आऊँगा क्या वहाँ पे टप 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 के लिए।
मुन्ना की ये गालीगिरी प्रमोशन स्ट्रैटेजीज का हिस्सा थी या नहीं ये तो पता नहीं, पर अब सलमान से झगड़े और शाहरुख खान से दोस्ती की बातों पर संजू बाबा अपनी मीडिया इंटरव्यूज में जो सफाई देते दिख रहे हैं, उससे ये इशारा तो जरूर मिल रहा है कि मुन्ना भाई ये प्रमोशंस के भी हो गए हैं पक्के उस्ताद और पूरे परफेक्शन के साथ सीख गए हैं प्रमोशन गिरी का ईच एंड एवरी फंडा। और अब बात राखी सावंत की। राखी दिल्ली में अपने एक नए शो को प्रमोट करने गई और वहां उन्होंने जमकर की नौटंकी एज यूजुअल। राखी सावंत को क्या अंदर बाहर करना अच्छा लगता है, ये तो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप जरा राखी सावंत का ड्रामा देखिए। मैं बिल्कुल भागी आ रही हूँ, देखो क्या कमी है मुझमें, क्या दिख रहा है, सब कुछ तो कवर है, मुझे दिख रहा है क्या? दिल्ली में अपने शो को लॉन्च करने आई राखी जब लेट पहुंची तो बताने लगी अपना दुखड़ा कि क्यों आई वो लेट। I don't want to cry right now because आप सबके सामने हूँ मैं, और मैं बता नहीं सकती मेरे साथ क्या हो गया है। मेरी साड़ी चोरी हो गई। अच्छा, तो राखी की साड़ी चोरी हो गई थी। वैसे राखी जब साड़ी चोरी हो गई थी तो आप नॉर्मल कपड़ों में भी तो आ सकती थी। आप अपना शर्ट मेरे रूम में भिजवा देते। I swear, मैं नाइट गाउन में आने वाली थी। क्या कहा, नाइट गाउन? नहीं नहीं, आप तो ऐसे ही ठीक हैं, लेकिन आपको इस साड़ी को पहनने का वक्त तो मिल गया ना। कैसे मैं आई हूँ आधी अधूरी साड़ी पहन के, आपको डर भी लग रहा है कि उठूंगी तो साड़ी से निकल भी जाए, गिर भी जाए। चलिए साड़ी की बात छोड़ते हैं, अब राखी जरा ये बताइए कि आप शादी कब करने जा रही हैं? बाबा रामदेव जी हाँ बोल रहे, स्वामी रामदेव जी मैं रेडी हूँ शादी करने के लिए। बाबा आपके लिए, मेरे लिए स्वामी है। क्या कहा, बाबा रामदेव? अरे भाई बाबा रामदेव ही क्यों? I'm ready, yeah. मैं मुझे उन्हें देखती हूँ तो मैं बस अपने आप को हॉट फील करती हूँ। हाँ, जब भी मैं उन्हें योगा करते देखती हूँ तो I feel so hot। अंदर बात करते रहते हैं वो। I love it। अच्छा, अंदर बाहर। राखी आप किस चीज की बात कर रही हैं? थोड़ा खुलकर बताइए। मुझे पापा का पेट बहुत अच्छा लगा। पापा जो अंदर बाहर करते रहते हैं ना वो। I love it। अच्छा राखी ये बताइए, पहले तो आप राहुल गांधी पर फिदा थी, अब बाबा रामदेव क्यों? मुझे लगता है कि सोनिया गांधी जी से मेरी दाल नहीं गलेगी शायद, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ बाबा रामदेव। जब आपका बाबा रामदेव पर इतना दिल आ ही गया था तो आप उन्हें अनशन के वक्त हेल्प करने क्यों नहीं गयी? मैं डर गई कि पुलिस के डंडे मुझे भी न पड़ जाए, तो अब हम दोनों शादी कर लेंगे। हाँ, प्यार दिया तो डंडा क्या। तो आप पुलिस के डंडे से डर गईं, लेकिन हमारी ऑडियंस आपकी बातों से डर ना जाए, इसलिए हम आपकी स्टोरी को जल्दी से खत्म कर देते हैं। उद्धव ठाकरे ने एजुकेशन और मराठी को प्रमोट करने के लिए रखा था एक इवेंट। यहाँ पर पहुंची धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस इवेंट में माधुरी ने मराठी में ही दी स्पीच। माधुरी दीक्षित आई एक इवेंट पर जिसे सपोर्ट कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। इस इवेंट पर प्रमोट किया गया वर्चुअल स्कूलिंग को। वैसे खबर आई थी कि इस इवेंट पर आने वाले थे आमिर खान, जिसके लिए वो सीख रहे थे द मराठी लैंग्वेज। उनका आना तो नहीं हो पाया, इसीलिए एन मोमेंट पे माधुरी दीक्षित को यहाँ बुलाया गया। यहाँ पर एन मोमेंट पर बुलाए जाने के बावजूद वो आई थी फुल प्रिपरेशंस के साथ। तभी तो उन्हें जब बोला गया टू टॉक अबाउट दिस इवेंट तो उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ दे दी एक लंबी चौड़ी स्पीच। आणि आज उद्धवजींनी हा जो प्रयास सुरू केला आहे आणि त्यांना तो ॲक्सेस हे व्हर्च्युअल क्लासरूम जे त्यांनी सुरू केले आहे त्याच्यामुळे जो त्यांना ॲक्सेस मिळाला आहे सर्व मुलांना, कारण देश पण एवढ्या झपाटीने पुढे चालला आहे, प्रगती करतोय कि कुठेतरी जे मागासलेले आहेत ते मागे सुटले नाही पाहिजेत। माधुरी तो लगता है उद्धव ठाकरे के इस इवेंट से हैं फुल ऑन इम्प्रेस्ड। वेल, सिर्फ इस इवेंट से ही फुल ऑन इम्प्रेस्ड हैं कि पॉलिटिक्स के इस गेम से भी इम्प्रेस्ड हैं, ये कहना तो अब मुश्किल है। शायद इस पर हम तभी बात कर पाएंगे जब माधुरी भी दिखेंगी स्टेज पर पॉलिटिशियंस की तरह स्पीच देते हुए। वी मीन जिस तरह से माधुरी बढ़ा रही हैं अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस, उससे तो यही लगता है दैट शी इज ट्राइंग हर लेवल बेस्ट टू गेट इनटू पॉलिटिक्स। या फिर ये भी हो सकता है कि बिजी आमिर नहीं आ पाए इस इवेंट पर, तो आजकल फ्री रहने वाली माधुरी से काम चलाना पड़ गया इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को।
रामपाल ने किया दिल्ली में चल रहे फैशन वीक में रैंप वॉक, लेकिन इस वॉक में अर्जुन रामपाल का हो गया goof up। कैसे, आप भी देखिए। दिल्ली में चल रहा है एक फैशन शो जहां अर्जुन रामपाल ने रोहित बहल के लिए किया रैंप वॉक, लेकिन इस वॉक पर अर्जुन रामपाल का हो गया goof up। देखिए तो सही, स्टाइल दिखाने के चक्कर में उनका चश्मा कैसे हाथ से फिसल गया। अर्जुन कोशिश तो टशन दिखाने की कर रहे थे, लेकिन जैसे ही चश्मा गिरा हो गई टाई टाई फिस। पर अर्जुन तो अर्जुन है, उन्होंने उसके बाद जैकेट भी उतारी और टशन के साथ किया रैंप वॉक। बट हीरोइंस के साथ ऐसा होता तो बॉलीवुड में बहुत बार देखा था, हीरो के साथ ये पहली बार हुआ है कि रैंप पर हो गया हो goof up। धर्मपाल जी आजकल लगे हुए हैं अपनी बेटी की फिल्म टेल मी ओ खुदा को प्रमोट करने, क्योंकि सुनने में आया है कि उन्होंने सलमान से की है रिक्वेस्ट फिल्म में कैमियो करने की। It's the demand of the time that we go for promotion. What we are doing right now? We are doing the promotion only, ना? प्रमोशन तो हो रहा है, और वो भी ऐसा वैसा नहीं, बहुत ही जबरदस्त प्रमोशन हो रहा है। ये प्रमोशन है ईशा देओल की फिल्म टेल मी ओ खुदा का। अपनी लाडली की फिल्म को प्रमोट करने के लिए धर्मेंद्र और हेमा कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, और इसमें लेटेस्ट एडिशन है सलमान खान का। सलमान खान करेंगे ईशा देओल की कमबैक फिल्म टेल मी ओ खुदा में केमियो। इस फिल्म में सलमान को लाने के लिए खास उनके लिए एक रोल लिखा गया। सल्लू धर्मेंद्र के बहुत बड़े फैन हैं, और सुनने में आया है कि धर्मेंद्र की इस गुजारिश को वो ठुकरा नहीं सके। इस फिल्म में पहले से ही विनोद खन्ना, ऋषि कपूर और धर्मेंद्र स्पेशल अपीयरेंसेस कर रहे हैं। अपनी बेटी के लिए धर्मेंद्र इस फिल्म को आईफा भी ले गए, और अब जब सलमान ने भी अपना हाथ ईशा के सिर पर रख दिया है तो यकीनन बॉलीवुड का एक खुदा तो ईशा के साथ जरूर लगता है। ऐसा माना जा रहा था कि अभय देओल ने प्रीति देसाई के साथ चुपचाप कर ली है एंगेजमेंट, लेकिन अब इन खबरों पर क्लैरिफिकेशन देने के लिए खुद मीडिया के सामने आ गए हैं अभय देओल। अभय देओल और प्रीति देसाई पार्टी हो या फिर फंक्शन, हर जगह एक साथ पब्लिक अपीयरेंस देते हैं, लेकिन दोनों अपने रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी नहीं बोलते थे। इसीलिए गॉसिप बाजार दोनों के बारे में बहुत कुछ बोलने लगा। सुनने में आया कि दोनों ने चुपचाप एंगेजमेंट भी कर ली है, लेकिन अब अभय देओल इन सभी रूमर्स पर खुद क्लैरिफिकेशन देने के लिए मीडिया के सामने आ गए हैं। एक पेपर को दिए इंटरव्यू में अभय देओल ने कहा, There have been speculations which questioned if I was dating her or if I was not, if we are engaged or not, but I am not engaged. अभय देओल ने एंगेजमेंट से तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन हाँ, इतना जरूर कन्फेस किया, yes, he is dating प्रीति देसाई. I am not denying that I am in a relationship, and that's as much as I can share. Well, अभय ने तो अपने रिलेशनशिप के बारे में खुलकर बात कर ली, लेकिन प्रीति देसाई अभी भी शाय हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले जब एकता कपूर की सक्सेस पार्टी में हमें प्रीति मिली थी, तो उन्होंने अभय की मूंछों की तारीफ तो की थी। I think he snuzzed it up quite nice, so it's fine. बट अभय देओल से अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करने से साफ इनकार कर दिया। Planning to take the relationship forward? What relationship? You know I don't talk about my personal life, so why ask me that? चलिए प्रीति, आपने तो अपनी पर्सनल लाइफ पर्सनल ही रखी, लेकिन अब अभय इस बात को पर्सनल रखने के मूड में नहीं है, क्योंकि उन्होंने सरेआम कर दिया है कन्फेस दैट ही इज इन अ रिलेशनशिप विद यू। वी होप नेक्स्ट टाइम जब आप हमें मिलेंगी तो आप हमें ये जवाब नहीं देंगी। Now we show you latest pictures from B-Town. We caught them, we clicked them, and we bring the latest pictures from B-Town for you. So here we go. ये है रावण में संजय दत्त के केमियो का पिक्चर, जो मीडिया में लीक हो गया है, और इस बात से काफी नाराज है फिल्म के प्रोड्यूसर्स। बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं कटरीना कैफ का ये लेटेस्ट पिक्चर, जिसे बॉडीगार्ड के सेट पर उनके किसी फैन ने क्लिक किया है। इस पिक्चर में कटरीना इज लुकिंग सो टायर्ड एंड नॉट इंटरेस्टेड टू गेट क्लिक। और अब देखिए दीपिका पादुकोण की इस लेटेस्ट तस्वीर को। इस तस्वीर में दीपिका है ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट में और दे रही है $1 मिलियन स्माइल। और अब इस तस्वीर को देखिए, पहचाना आपने कौन है ये है रणबीर कपूर की वंस अपॉन अ टाइम लव इंटरेस्ट नरगिस फाकरी, जिन्होंने ये पिक्चर क्लिक की है अपने फॉरेन फ्रेंड्स के साथ। और अब देखिए आज की सबसे बड़ी तस्वीर को। इसमें सलमान खान और संजय दत्त दोनों शूट कर रहे हैं बिग बॉस के प्रोमो के लिए, एंड इट सीम्स रोहित शेट्टी उन्हें कर रहे हैं डायरेक्ट। आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं सलमान खान की उनके फैंस के साथ क्लिक की गई कुछ स्वीट पिक्चर्स के साथ।
प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे राखी सावंत ने कैसे सिर्फ अपने कपड़ों पर खर्च किए 72 लाख रुपीस। लगता है अभिषेक बच्चन शाहरुख खान से डरते हैं, तभी तो उन्होंने अपनी फिल्म को डॉन 2 के साथ रिलीज ना करने की बात कही है। लगता है डॉन को देखकर अभिषेक बच्चन डर गए हैं, क्योंकि बॉलीवुड के गॉसिप बाजारों में रूमर्स उड़ रहे हैं कि अभिषेक बच्चन ने अपनी फिल्म के प्रोड्यूसर से स्पेशली रिक्वेस्ट की है कि वो शाहरुख खान की डॉन 2 के साथ उनकी फिल्म को रिलीज ना करें। दरअसल अभिषेक की फिल्म प्लेयर्स और शाहरुख खान की फिल्म डॉन 2 इस साल के एंड में क्रिसमस पर रिलीज हो रही थी, लेकिन जैसे ही अभिषेक को इस बात का पता चला कि उनकी फिल्म शाहरुख की फिल्म से टक्कर ले रही है, तो उन्होंने कर ली गुजारिश अपनी फिल्म को पोस्टपोन करने की। जी हाँ, अभिषेक बच्चन ने स्पेशली रिक्वेस्ट की है कि उनकी फिल्म शाहरुख की फिल्म के साथ रिलीज ना हो। अब इससे इतना तो साफ है कि अभिषेक बच्चन शाहरुख से डरते हैं। वैसे उन्हें ये डर भी है कि अगर उनकी एक भी फिल्म फ्लॉप हो जाए तो ऑडियंस और मीडिया उन्हें दूसरा चांस नहीं देगी। अगर एक्टिंग हम लोग ने खराब की है पिक्चर में, यू लेट अस डू इट अगेन और व्हाट? एक हफ्ता दे दीजिए, विल मेक अ न्यू फिल्म विद यू, यू विल अलाउ अस। रणबीर कपूर के सिर पर लग गई चोट। घबराने की बात नहीं, उन्हें उनकी गर्लफ्रेंड्स ने मिलकर नहीं मारा। ये हादसा तो फिल्म के सेट पर हुआ। फुल डिटेल्स इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। रणबीर कपूर आजकल कर रहे हैं फिल्म बर्फी की शूटिंग, और शूटिंग करते हुए उनके सिर पर लग गई गहरी चोट। कैसे? चलिए आपको डिटेल में बताते हैं। दरअसल हुआ यूं कि रणबीर कपूर को वाटरफॉल के साथ एक सीन शूट करना था, तभी न जाने क्या हुआ, रणबीर अचानक गिर पड़े। बस फिर क्या था, पानी के बीच में ही उनके सिर से खून बहने लगा। जब खून बहुत ज्यादा हो गया तो शूटिंग को बीच में ही रोकना पड़ा और रणबीर कपूर को फटाफट हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनके सिर पर 3 स्टिचेस भी लगे हैं। फिलहाल डॉक्टर ने रणबीर कपूर को कुछ दिन के लिए रेस्ट करने को कहा है। We hope दीपिका, कटरीना, नरगिस, एंजेला जॉनसन, सोनम ने उन्हें गेट वेल सून का SMS भेज दिया होगा। आजकल सलमान खान बहुत बिजी हैं। वो सिखा रहे हैं डांस, लेकिन जिसे वो डांस सिखा रहे हैं, जब आप उनका नाम सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। सलमान खान हमेशा कहते हैं कि उन्हें डांस आता ही नहीं, लेकिन फिर भी आजकल वो बिजी हैं डांस सिखाने में, और जिन्हें वो डांस सिखा रहे हैं उनका नाम है शेरा। यस, यू गॉट इट राइट। सलमान खान अपने बॉडीगार्ड को फिल्म बॉडीगार्ड के लिए सिखा रहे हैं डांस मूव्स। दरअसल सलमान खान की फिल्म बॉडीगार्ड में आपको कटरीना के डांस मूव्स के साथ साथ शेरा के डांस मूव्स भी नजर आएंगे। अब शेरा को डांस करना तो आता ही नहीं, इसीलिए उनके बॉस, हमारा मतलब सलमान भाई ने ही संभाल ली है कमान उन्हें डांस सिखाने की। वैसे रीसेंट फंक्शन में सलमान ने शेरा के हाथ से ही बॉडीगार्ड का फर्स्ट लुक लॉन्च कराया था, और वहाँ खूब की थी शेरा की एक्टिंग भी। मालिक आई लव यू, मालिक आई लव यू। टूथपिक निकाली इन्होंने। मालिक देखो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मालिक। और शेरा ने भी अपने बॉस की जमकर तारीफ की थी। 15 साल से भाई को यही बोलता था कि भाई जब भी गोली खाने का वक्त आएगा तो मैं आपका बॉडीगार्ड खड़ा रहेगा आपके सामने। लेकिन सच्चाई ये है, असलियत ये है कि भाई कुछ भी कर सकते हैं अपने चहितों के लिए, और जब सही वक्त आएगा तो एक नहीं 10 गोली खाएंगे अपनी फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, किसी के लिए भी। He is the real life bodyguard। वाकई भाई कुछ भी कर सकते हैं, तभी तो बन गए हैं अपने ही बॉडीगार्ड के डांस टीचर। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे राखी सावंत ने कैसे सिर्फ अपने कपड़ों पर खर्च किए 72 लाख रुपीस।
राखी सावंत की नौटंकी तो आपने देख ली, लेकिन उनकी एक और इंटरेस्टिंग न्यूज बताते हैं, और वो ये है कि राखी ने अपनी एक ड्रेस की वजह से प्रोड्यूसर्स की जेब से 72 लाख रुपीस खर्च किए। राखी सावंत ने अपने कॉस्ट्यूम और हेयर विग पर खर्च किए 72 लाख रुपीस। अब आपको पता चला है कि राखी कितनी महंगी है, जो विग और कॉस्ट्यूम पर 72 लाख खर्च किए, लेकिन खुद की जेब से नहीं बल्कि राखी के आने वाले रियलिटी शो के लिए राखी ने बिना सोचे समझे 72 लाख का बिल बना दिया। बेचारे शो के प्रोड्यूसर्स तो बस देखते ही रह गए बिल को, पर कुछ न कर पाए। लेकिन इससे ये बात तो पता चलती है कि राखी कितनी महंगी हो गई है। अगर अपने लुक्स, विग, कॉस्ट्यूम पर इतना खर्च करती हैं, तो एक्टिंग करने के लिए क्या चार्ज करती होंगी? और शो की टीआरपी तो बाद की बात है। राखी है बिंदास, जो मन में आता है वही करती हैं, और 72 लाख का बिल बनाना कोई छोटी बात नहीं। Zoom है इंडियाज़ नंबर 1 बॉलीवुड चैनल, लेकिन अब सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, टीवी वर्ल्ड की सारी हलचल लेकर आ रहा है हमारा नया शो टेली टॉक, every Friday at 12:30 PM only on Zoom. Well, with this it's a wrap. See you tomorrow with more Bollywood juice and news. Till then, keep watching Zoom, India's number 1 Bollywood channel.